नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, ये देखिए मेरा खूबसूरत एग्जोरा। देखो कितने सारे फूल खिले हैं। फूल तो खिले ही हैं लेकिन कलियां भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं। मेरे एग्जोरा में इतने सारे फूल कैसे खिले हैं, इतनी सारी कलियां कैसे आ रही हैं, इसका क्या राज है, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि फूल कितने ज़्यादा खिले हुए हैं। आप देख ही रहे होंगे कि फूल का साइज़ भी बहुत बड़ा है और खिले हुए भी बहुत सारे फूल हैं। दोस्तों, एग्जोरा बहुत सारे रंगों और वैरायटी में आते हैं। इसकी डॉफ वैरायटी भी आती है। अगर आप गमले में लगाना चाह रहे होंगे तो इसकी जो डॉफ वैरायटी होती है वो गमले के लिए बेस्ट रहेगी। मेरा पौधा तो ज़मीन में लगा हुआ है और मेरे पास सिर्फ ये एक लाल रंग का ही एग्जोरा है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसमें ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र डाला है जो इसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। इसका सीज़न शुरू होने से पहले ही मैंने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। जून में मैंने इसके चारों ओर खुदाई करके इसमें बहुत अच्छे से गोबर की खाद डाल दी थी ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। और फिर इसके 20-25 दिन बाद मैंने इसमें किचन वेस्ट कंपोस्ट डाला। आप सबको तो पता ही होगा कि किचन वेस्ट कंपोस्ट में सारे ही पोषक तत्व होते हैं लगभग। तो दोस्तों, इंसानों की तरह पौधों, फूलों और पौधों को भी सभी पोषक तत्व चाहिए होते हैं अपनी अच्छी ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मैंने इसमें कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं डाला है, बस जो भी फर्टिलाइज़र डाला है सूखा ही डाला है। उसकी वजह यह है कि बारिश काफ़ी हो रही थी। अगर मैं कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र देती तो उसमें, ये पौधा तो वैसे ही ज़मीन में लगा है तो कुछ भी असर नहीं करता। और अगर आपका पौधा गमले में है तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो भी फर्टिलाइज़र डाला वो सब सूखा ही डाला। तो देख ही रहे होंगे आप कि कितने अच्छे फूल, कितनी अच्छी कलियाँ खिली हैं। एक ही साइड नहीं, इसके चारों तरफ इतने फूल आ रखे हैं, बहुत ज़्यादा फूल आ रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा कलियाँ खिली हुई हैं। बस मैं थोड़ा, यहाँ पे जगह नहीं है जाने की तो वीडियो ढंग से बन नहीं पा रहा है। पर ये देखिए कितने सारे फूल खिले हुए हैं, कितनी सारी कलियाँ आ रखी हैं। कलियाँ बनने में ही लगी हुई हैं। ये मतलब फर्टिलाइज़र का इसमें इतना ज़्यादा असर हुआ है कि इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई है कि इसके अंदर अंदर तक कलियाँ खिली हुई हैं जो मुझे दिखाई भी नहीं दे रही हैं। दोस्तों, जो आप ये देख रहे हैं ये सूखी चाय पत्ती है। ये मैंने इसके चारों ओर खुदाई करके, मैंने चारों ओर ही खुदाई करी है। अगर आपका पौधा गमले में लगा है तो बस आप गुड़ाई कर दीजिएगा। मुझे ज़्यादा खुदाई इसलिए करनी पड़ी है कि कहीं जो भी मैं फर्टिलाइज़र डालूँ वो ऊपर ही ना रह जाए, तो इससे मुझे चारों ओर खुदाई करके इस फर्टिलाइज़र को डालना पड़ा। यह सूखी चाय पत्ती, मैं चाय पत्ती ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि पौधा बड़ा है तो उसके हिसाब से ही मुझे ये फर्टिलाइज़र डालना पड़ रहा है। और अगर आपका पौधा गमले में लगा है तो आप उस हिसाब से ही उसकी मात्रा रखें। मतलब जितना बड़ा पौधा है, जितने बड़े पॉट का साइज़ है तो उसी हिसाब से फर्टिलाइज़र डालें। अगर आपका पौधा गमले में लगा हुआ है तो चाय पत्ती का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डालना सही रहेगा आपके लिए। मेरा पौधा ज़मीन में है और मैं तो इसमें हर 20-25 दिन में फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ। ये देखिए, ये मेरा ब्लीडिंग हार्ट का पौधा है। छोटा सा पौधा, बीज बोए थे, ये जमा हुआ है, तो आप इस तरह से डाल दीजिए। दोस्तों, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप चाहो तो सारे जितने भी मैंने फर्टिलाइज़र बताए हैं उन सब का एक साथ लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के भी डाल सकते हो, या सूखा डालना है तो एक साथ डाल सकते हो। मेरे पास तो समय था तो मैंने कुछ अंतराल में जैसे जैसे मुझे याद आया वैसे वैसे मैंने डाल दिया। अगर आपके पास समय नहीं है तो एक साथ बनाकर भी डाल सकते हो। मैंने इसमें कॉफ़ी का फर्टिलाइज़र भी दिया था जिसका वीडियो मैं उस समय बना नहीं पाई। आप इसमें कॉफ़ी पाउडर भी डाल सकते हो। मैंने जो कॉफ़ी पाउडर डाला था वो भी मैंने सूखा ही डाला था। उसके बाद मैंने उसमें हल्का हल्का पानी डाल दिया था। फिर उन दिनों बारिश भी हो ही रही थी काफ़ी, तो इसलिए मुझे सूखा ही डालना पड़ा। आप कॉफ़ी का पाउडर होता है जो, उसका भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डाल सकते हो। ये अच्छी फ्लावरिंग के लिए है, मतलब इससे खूब अच्छे फ्लावर आएंगे आपके पौधे में। पौधा गमले में लगा है तो निराई गुड़ाई का ध्यान रखें, उसके पानी का ध्यान रखें। जो ज़मीन में लगे रहते हैं पौधे,
वैसे तो उनका इतना ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि हमारे पौधे में फूल नहीं आ रहे, फूल नहीं आ रहे। लेकिन अगर हम अपने पौधे का अच्छे से ध्यान रखेंगे तो फूल क्यों नहीं आएंगे। अच्छे से उन्हें फर्टिलाइज़र देंगे, जैसे हम लोगों को ज़रूरत होती है, इसी तरह फूल और पौधों को भी ज़रूरत होती है। इसलिए हमें उन्हें समय समय पे फर्टिलाइज़र देते रहना चाहिए। मैंने तो जून से शुरू किया था इनमें फर्टिलाइज़र देना, और अब जाके इनमें अगस्त से फ्लावरिंग शुरू हुई बहुत अच्छी। अब तो ये सितंबर लग गया है, तो अब इसमें मतलब फूल खिलते ही रहेंगे। और हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि जो हमारा फूल सूख जाए उसको हमें तुरंत हटा देना है, ताकि इसमें और नई कलियां बने और खूब फूल खिलें। सूखे फूलों को हमें तुरंत हटा देना है। वो इसी फूल की बात नहीं है, आपके जो भी फूल वाले पौधे होंगे, जब फूल सूख जाते हैं, अगर आपके पास समय है तो आप उन्हें हटा दें। हम ऐसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारे पौधे में भी खूब फूल आएंगे। कभी कभी हमारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही हमको अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिल पाते, तो इसलिए हमें छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे जो मैंने आपको बताया ये कि फूल सूख जाएं तो उन्हें हटा दें अगर आपके पास समय है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि इसका सीज़न जाते ही मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देती हूँ, क्योंकि मेरा पौधा तो आप देख ही रहे होंगे कि बहुत बढ़ जाता है। तो जैसे इसका सीज़न जाता है मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देती हूँ। अगर आपका पौधा गमले में लगा है और उसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं है तो आप ध्यान रखें, मतलब जितनी ज़रूरत हो उतनी ही प्रूनिंग करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।